नमस्कार। आज हम टॉप 20 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो देख लिए थे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि पहले क्वेश्चन से इसमें मिले ठाकुर 2021 में किस सर्वोच्च खेल पुरस्कार से नवाजा गया। तो ये है खेल रत्न पुरस्कार। और इसको आपने देखना को 2025 फरवरी 2025 में BBC पैरा स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया था। ये 2024 का प्राइज 2025 में मिला इनको। हम बात कर रहे हैं दूसरा क्वेश्चन। टोक्यो पैरालंपिक में अवनी लेखरा को किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक मिला। तो ये 10 मीटर एयर राइफल में, 50 मीटर राइफल में उन्होंने थर्ड प्राइज जीता। अब बात कर रहे हैं ईस्टर्न ईस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की कुल लंबाई की। तो इनकी लंबाई 1735 किलोमीटर 38 किलोमीटर है। ये उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है फिर भी। अब हमारे चौथा ADFC किन दो स्थान के बीच फैला हुआ है। तो ये दानकुनी से वेस्ट बंगाल में और लुधियाना पंजाब तक फैला हुआ है। अब भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे। तो ये पुर्तगाली थे। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष हुआ था। तो इसका गठन जो है वो वैसे 1599 में, लेकिन एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा चार्टर दिया गया था, उसके थ्रू 1600 ईस्वी में इनको मान्यता मिली थी। भारत आने वाले अंतिम यूरोपीय 1600 में मान्यता मिली थी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। भारत आने वाले अंतिम यूरोपीय कंपनी जो थी वो फ्रेंच थी। हम बात करते हैं भारत में EVM का पहली बार जो प्रयोग हुआ था 1982 में, वो केरल में हुआ था। EVM को कानून रूप से मान्यता देने के लिए जनप्रतिनिधित्व कानून जो है 1951, इसमें संशोधन जो है वो 1989 में किया गया था। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था। तो ये कैबिनेट मिशन के थ्रू किया गया था जो 1946 में भारत आया। अब हम बात कर रहे हैं विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्य कितनी रह गई। तो ये पहले 389 था, जिसमें से 90 जो है वो विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए, तो बच गए 299। अब बात कर रहे हैं संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति से होता था। तो ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं। तो पहले 97 थे, जिसमें 3 और ऐड कर दिए गए तो 100। राज्य सूची में कितनी संख्या है। तो पहले जो थी वो 66 थी, जिसमें से 5 माइनस हो गए हैं, तो वो 61 बच गए। समवर्ती सूची के अंतर्गत जो खाने आ रहे हैं वो 47 + 5, पहले 47 अब 5 52 हो गए। अब बात कर रहे हैं पुलिस और कृषि जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। शिक्षा और वन जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। बैंकिंग और रक्षा विषय जो है वो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। अब बात करें अवशिष्ट सूचियाँ जो रेसिडुअरी पावर है, ये संसद को इसको पावर है इस पे कानून बनाने का। और सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है EVM जो है 1977 में ECIL के थ्रू जो है वो इसका विकास दिया गया था। ये ECIL जो है वो हैदराबाद में। तो इसी तरह से 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी रिवीजन करने के लिए। ऐसा ही हमारे साथ जुड़े रहें।